नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आगम ग्रंथों को अध्ययन करने पर पता चलता है, पहले तो हम यही समझते थे कि महावीर स्वामी ही तीर्थंकर हैं, फिर बाद में पता चला कि 24 तीर्थंकर हैं। उसके बाद और पता चला कि ना एक तीर्थंकर है ना 24 तीर्थंकर हैं। इस धरती पर ऐसे अनंतानंत तीर्थंकर होकर के चले गए। कितने तीर्थंकर होकर चले गए? अनंतानंत तीर्थंकर होकर के। एक तीर्थंकर, दो तीर्थंकर, तीन तीर्थंकर, 100, 200, 50, 1000, 500, ये सब संख्याएं हैं। इस धरती से होकर के निकले अनंतानंत तीर्थंकर। हर तीर्थंकर ने अहिंसा का उपदेश दिया, हर तीर्थंकर ने दया का, क्षमा का उपदेश दिया। और एक बार अंतर्मन में विचार करके देखिए, तीर्थंकर जैसी सत्ता सामने थी जिनके पास 50 लाख कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का शासन काल था, वे तीर्थंकर भी, उसके ऊपर वाले तीर्थंकर भी इस धरती से कभी भी हिंसा नहीं मिटा पाए। आज तक हिंसा नहीं मिटी। आज तक कितने भी तीर्थंकर हो गए, उनका पुरुषार्थ जबरदस्त था। उन्होंने हिंसा को मिटाने के लिए प्रेरणा दी, प्रभावना करी। रिद्धिधारी मुनिराज आए। ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज इस धरती पर हुए कि अपने पंजे की थाप से समुद्र का पानी अलग कर सकते हैं। नीचे के रत्नाकर में पूरे रत्न दिखने लगते हैं। इतनी साहस वाले मुनिराज आए, अवधि ज्ञानी आए, केवल ज्ञानी आए, रिद्धिधारी आए। इस धरती से हिंसा नहीं मिटी। बहुत बाद में समझ में आया ये हिंसा कभी नहीं मिटेगी। हम धरती छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद भी ये हिंसा नहीं मिटेगी। इसके नए नए वर्सन आते रहेंगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू आप कभी नहीं मिटा सकते। सच का दूसरा पहलू झूठ है, उसको आप कभी नहीं मिटा सकते। अहिंसा का दूसरा पहलू हिंसा है, उसको आप कभी नहीं मिटा सकते। किसी के मिटाने से नहीं मिटेगी। आप सोचते हैं हम कुछ ऐसा कमाल करें, उस कमाल के होने के बाद इस धरती से जीवों का वध होना बंद हो जाए।
हमारी तुम्हारी सोच से कई ऊपर थी तीर्थंकर की सोच। उनके सामने भी जीवों की हिंसा कभी बंद नहीं हुई, वहां पर भी होती रही। तीर्थंकर का समोषण लगा, उसके बाद भी लोग उनके प्रभाव से अछूते रह करके मांस खाने में निरत रहते रहे। बड़ी देर बाद समझ में आती है ये बात, हम हिंसा नहीं मिटा सकते, हिंसा नहीं मिटा सकते, झूठ नहीं मिटा सकते। इस धरती से किसी को सोचें कि कितना भी पनिष्ट कर दें, चोरी मिटा दें, तो कतर, दोहा, जद्दा, जहां पर चुराने के बदले में हाथी काट दिया जाता है, वहां पर भी चोरियां होती हैं। पता है कि जिस हाथ से चुराया है सीसीटीवी कैमरे में कैद होगा, तो ये हाथ काट दिया जाएगा। उसके बाद भी आप चोरी नहीं मिटा सकते, आप अब्रह्म को दुनिया में कभी नहीं मिटा सकते। पहले भी बलात्कार होते थे, अभी भी बलात्कार होते हैं, आगे भी बलात्कार होते रहेंगे। इस दुनिया में विपरीत भाव कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। महाराज, इतनी भयंकर दुनिया है, दुनिया ऐसी ही है। हम सोचते हैं ऐसे संविधान बनाए कि हिंसा पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, नहीं हो सकता। गाय को गौ माता मानने वाले लोग जब 70 करोड़ इस भारत पर हैं, तब वो गाय को राष्ट्रीय पशुधन घोषित नहीं कर पा रहे। तब 70 करोड़ लोग जब हिंदूवादी हैं, हिंदूवादी मान्यता वाले 70 करोड़ लोग ये मिलकर के तय नहीं कर पा रहे कि हम इस भारत में तय कर दें कि गौवध नहीं होगा, नहीं कर सकते। उसमें भी कई फिरके हैं। इसलिए लौट फिर करके तीर्थंकर की वह बात समझ में आती है जो मंगलाचरण में मैंने पढ़ी है। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर। गंभीर होना होगा अपने आप के लिए। पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। ये समुद्र को उन्होंने खुद तैरा, पहले तो लोगों को उबारा। 2-3 तरह की मानसिकता होती है इस संसार में। पहली मानसिकता, मेरे निमित्त से हिंसा ना हो। दूसरी मानसिकता, मैं दूसरे की अहिंसा में निमित्त बन सकूं। तीसरी मानसिकता भी है, दूसरे निमित्त से मैं अपनी हिंसा ना करूं। तीनों मानसिकता वाले लोग मिलेंगे। आप कौन सी मानसिकता के हैं? मेरे निमित्त से दूसरे की हिंसा ना हो, ये मानसिकता वाले हैं कि मैं दूसरे की अहिंसा में निमित्त बनूं। इस मानसिकता वाले हैं कि दूसरा जब हिंसा करे तो मैं अपनी हिंसा भी ना होने दूं। इस मानसिकता वाले हैं। कौन सी मानसिकता है? आपके निमित्त से दूसरे की हिंसा ना हो, ऐसी मानसिकता मानते हैं? अगर आप ऐसी मानसिकता वाले होंगे तो फिर आप सिल्क की साड़ी नहीं पहनेंगे, क्योंकि आपके निमित्त से दूसरे की हिंसा हो रही है। अगर आप इस मानसिकता के हैं कि मेरे निमित्त से दूसरे की हिंसा ना हो, तो फिर आप चमड़े की स्ट्रैप नहीं पहनेंगे। जब आप इस मानसिकता वाले हैं कि मेरे निमित्त से दूसरे की हिंसा ना हो, तो फिर आप तय करेंगे कि जिस कार को आप खरीदते हैं उसकी सीट को बनाने में 5 गायें मरती हैं। एक कोई भी बड़ी कंपनी की गाड़ी खरीदो, कोई भी बड़ी महंगी गाड़ी जो 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख की आती है, उसके सामने का कैबिनेट डिजाइन करने में, सीट बनाने में कम से कम 5 गायें मरती हैं। उनका चमड़ा पूरा फिनिश्ड होता है, फिर फिनिश्ड होकर के वो आपकी गाड़ी में रखती है। तब आप कहते हैं हम बाबू हैं, रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं। अभी पहली बार मैंने रोल्स रॉयस देखी है जयपुर में, सेठ साहब की। सुना कि सेठ साहब उसमें नहीं बैठते क्योंकि उसमें चमड़ा लगा है, लेकिन उनने भी खरीदने का पैसा दिया है। मैं सोचता हूं कि मेरे निमित्त से दूसरे की हिंसा ना हो, लेकिन अनजाने में हमारे निमित्त से कई हिंसाएं होती हैं। शादी में वो फर वाली एक टोपी पहनते हैं और उस छोटी सी टोपी के निमित्त से
कितने सारे खरगोश मर जाते हैं पता नहीं चलता। जब हम ठंडी के दिनों में जैकेट पहन करके लेदर का घूमते हैं तब भी हमारे निमित्त से दूसरे की हिंसा होती है। ये तो प्रत्यक्ष हिंसा है। अप्रत्यक्ष हिंसा का भी जैन ध्यान रखता है। किसी चीज में अगर मान लीजिए अंडा मिला हो और आपको थोड़ा भी एहसास हो कि इसमें अंडा मिला है, आप खाना पसंद करेंगे कि नहीं? तो वो जो 5 रुपए का मैकडॉनल्ड का केक आता है आपने कभी नहीं खाया होगा और आपके बच्चे भी नहीं खाते होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा मैं मानता हूं कि आप बाहर की आइसक्रीम नहीं खाते होंगे। आइसक्रीम में महाराज कुछ मिला रहता है, एक बार पता कर लीजिए तो मजा आ जाएगा। जब पता रहेगा कि आइसक्रीम में भी जानवरों की चमड़ी मिली रहती है, जब पता रहे कि जो बाजार में मिलने वाला छोला कुलचा है उसमें वो जो बड़ा वाला क्या कहते हैं मक्खन का वो जो एक बड़ा सा उठा करके ऐसा डाल देते हैं और गलता रहता है, बटर वो मार्जिन का होता है। मार्जिन मतलब समझते हैं? भैंस मरी, उसको उबालने पर उसके अंदर से घी जैसा पदार्थ निकला, उसको हाइड्रोनाइज किया, उसमें थोड़ा सा नमक कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया और उसको एक पीस में लेकर के जमा दिया। 50 पैसे की उसमें अमूल की पन्नी पैक करी, सुबह सुबह उठा करके ठंडे पानी से निकाल करके उठाया और डाला। आपको लगा कि अमूल का खिला रहे हैं और पता चला कि आपने जानवरों की चमड़ी वाला पूरा मार्जिन से आपका कोई चीज तली गई है और आपने खा लिया। महाराज ये तो हमको पता नहीं था, तो आज पता हो गया। आपकी पहली नियति है मेरे निमित्त से दूसरे की हिंसा ना हो। गुरुजी कहते थे संसार का विकास होता है पुरानी जानकारी के ऊपर नई जानकारी लाने से। कल तक आपको एप्पल के प्रो 17 के बारे में पता नहीं था तो आप 16 से खुश थे, है ना? जैसे 17 आया नई जानकारी मिली तो संसार बढ़ा, हमने नया मोबाइल ले लिया। कल को 19 आ जाएगा जिसमें दोनों तरफ स्क्रीन दिखाई देती होगी और उसको ट्रेंडिंग में डालेंगे तो हम वो भी ले लेंगे। क्योंकि संसार का विकास होता है, पुरानी जानकारी के ऊपर कोई नई जानकारी दे दो, संसार बढ़ता चला जाएगा। धर्म का विकास होता है, नई जानकारी के ऊपर पुरानी जानकारी दे दो। आपको नई जानकारियां बहुत हैं लेकिन पुरानी जानकारी का अभाव है। किसी भी मंदिर से मैं जाता हूं, ग्रंथालय को देखता हूं, हर किताब नई नवेली दुल्हन के जैसे रखी रहती है, जैसे दुल्हन को किसी ने छुआ ना हो। सज धज के तुम्हारे घर में कोई दुल्हन आए और दूल्हा उसको छुए भी ना, ऐसी किताबें सजी धजी धरी रहती हैं। नमोस्तु करते हैं, लॉक लगा रहता है, वहीं पे अर्घ चढ़ाया और चलते बने। उन किताबों से कोई मतलब नहीं है। उनके ग्रंथों में कौन सी गाथा लिखी है, कारिका लिखी है, क्या पुराने एविडेंस हैं, क्या पुरानी जानकारियां हैं, हमको कोई मतलब नहीं है महाराज। हमको किससे मतलब है? अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? ट्रेंडिंग में चल रहा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, इससे तो मतलब है। लेकिन किसी ग्रंथ के पुराने ग्रंथालय में जाकर के एक किताब ऐसी नहीं मिली जिसको किसी ने यूज किया हो। नई नवेली दुल्हन सोच रही है कोई तो घूंघट उठाने वाला आएगा, आया ही नहीं। हर रात ऐसी गुजर गई, ऐसे ही ऐसे तुम दूल्हा मर गया, दुल्हन बेचारी कुंवारी की कुंवारी बंद पड़ी रही। ये शादी भी कोई शादी है? ऐसा विवाह भी कोई विवाह है कि कई पर्यायों से घूम करके भगवती के पास तक पहुंचे, जिनवाणी के पास तक पहुंच गए। महाराज ये 1 लाख रुपए का दान है, आपको जो जो किताब बुलवानी है बुलवा करके रख दो। आपने दान दे दिया, शास्त्र दान दे करके बड़ा उपकार किया, अच्छी अलमारी बना दी, लॉक किया और चलते बने। पुरानी कोई जानकारी नहीं चाहिए। हम नई जानकारी से खुश हैं, लेकिन आगम कहता है नई जानकारी के ऊपर जब तक हम तुमको पुरानी जानकारी नहीं देंगे तब तक तुम धर्म को नहीं समझ पाओगे।
नई जानकारियों में धर्म नहीं है। शिक्षा में दो चीजों का जबरदस्त अभाव है। जितने बार एजुकेशन संसार में मिलता है, चाहे आप कितनी भी अच्छी IIT के कॉलेज में चले जाइए, आप किसी भी सेंटर पॉइंट में चले जाइए, आप किसी भी जाकर के और न्यू एरा में चले जाइए, दिल्ली कॉलेज में चले जाइए, कहीं पर भी कितना भी हायर एजुकेशन ले लीजिए, उस हायर एजुकेशन में ना आत्मज्ञान है ना संसार का ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान कुछ नहीं सिखाते स्कूल वाले। आपका लड़का जहां पर 10 घंटे रह करके आया है, सांसारिक ज्ञान से अछूते हैं। वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, थोड़ा सा स्पोर्ट्स, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, दो चीजें, एक स्विमिंग पूल दिखा देंगे, हॉर्स राइडिंग दिखा देंगे। हमने साल का 10 लाख रुपए दिया, हमारा बच्चा बड़ी स्कूल में पढ़ रहा है, सांसारिक ज्ञान से शून्य है, अध्यात्म ज्ञान से भी शून्य है। ये दो चीजें वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर दिखा दिया गॉड इज वन, हमने मान लिया गॉड इज वन। अब हमारे बच्चे गॉड इज वन की भाषा बोल रहे हैं और हम ऐसा देख रहे हैं, क्या हो गया बेचारे को, कल तक तो हमारा था, आज किसकी नजर लग गई? लग गई। नई जानकारी के ऊपर पुरानी जानकारी बहुत जरूरी है। जिन शासन को आचार्यों ने सर्वोदयी शासन भी कहा है, इस जिन शासन का दूसरा नाम है सर्वोदयी शासन, और इस सर्वोदयी शासन की खासियत है कि ये सबके उदय की बात करता है। मैंने पहले कहा, इस धरती से हिंसा ना कभी खत्म हुई ना कभी खत्म होगी। महाराज क्या करें, बस डरें कभी किसी पर्याय में मुर्गा ना बनना पड़े, इस बात से भयभीत हो। अन्य मत में, हमारे मत में जो अंतर है वो अंतर भी देखने जानने लायक है। दूसरे मत में तय है, मनुष्य मरने के बाद मनुष्य बनेगा, स्त्री मरने के बाद स्त्री ही बनेगी, जानवर मरने के बाद फिर जानवर बनेगा। हमारे यहाँ गाथाओं में इस बात का स्पष्टीकरण हुआ, निशील व्रतत्वम च सर्वेषाम, बिना शील बिना व्रत के 4 में से किसी भी गति में तुम जाओगे, हिंसा खत्म होगी नहीं, तुम गति बदल लोगे, फिर तुम्हारे साथ होगी। हमारे साथ भी होगी महाराज। हाँ, क्यों नहीं होगी? आज तुम अंडा मिला केक खा रहे हो और आप कभी मुर्गी के अंडा देने वाले दृश्य को देखिएगा, दोनों टांगे फैला करके बड़ी मेहनत लगा करके पीढ़ा से उस एक अंडे को जन्म देती है और उसकी पीढ़ा का कोई देखने वाला तक नहीं रहता, उसको कोई संभालने वाला तक नहीं रहता, उसकी आंख से आंसू गिरते हैं, कोई पहुंचने वाला तक नहीं रहता। एक साथ रोड में चलता हूं, देखता हूं वैन आती है, उस वैन में सैकड़ों मुर्गियां भरी रहती हैं, अंडे की बड़ी बड़ी ट्रॉलियां मेरी आंख के सामने से होकर के गुजर जाती हैं। उस सर्वोदयी शासन में सबके उदय की बात है। आपको पता है इसमें अंडा है, नहीं भी है, और अगर अंदर आ गया डाउट है, हो सकता है अंडा हो सकता में भी नहीं बेटा, हम नहीं खाएंगे। क्यों? नई जानकारी के ऊपर पुरानी जानकारी लेकर के आ रही हूं। हम अपने घर का माहौल पुरानी जानकारी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ना कि नई जानकारी के अकॉर्डिंग। मम्मा, जमाना कितना हाईफाई हो गया है, जोमेटो से खाना बुला करके खा लेते हैं। आपने जोमेटो का खाना बुलाया, उसी चावल के ऊपर वाले पैकेट पे मांस रखा हुआ था, दूसरे के लिए मांस जा रहा था, आपके लिए चावल आ रहा था। एक बर्तन से दूसरा बर्तन भी छुप जाए, पुरानी जानकारी है, एक बर्तन से दूसरा बर्तन छुप जाए मांस का, तो जैनी उस बर्तन को घर से बाहर फेंक देता था। हमारे यहाँ बाहर का क्यों नहीं खाते थे? हमारे धर्मशालाओं में बर्तन क्यों होते थे पता? इसलिए कि टेंट हाउस का जो बर्तन होता है उसमें 7 जात का आदमी खाना पकाता है। वही टेंट हाउस का बर्तन किसी ठाकुर के यहां गया और उसने 4 बकरे मार करके उसी मांस में उस बर्तन में मांस पका दिया, और वो टेंट की खाना पीना खत्म हुआ, धो फिर करके वो वापिस आया। हम कल गए अपनी महावीर जयंती के लिए, उसी बर्तन को लेकर के आ गए। ध्यान रखिएगा, एक बार जिस बर्तन में मांस पक जाए
उसके बाद उसको आप अग्नि प्रासुक भी कर देंगे तो भी उसमें तत् जाति निगोदा नाम, उसी जाति के निगोतिया जीवों की और संगी पंचेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। ऐसा आचार्य कुंद देव की प्रवचन सार में ग्रंथ देशना है। नई जानकारी पे पुरानी जानकारी देने का प्रयास है और इसी को समझ करके आपके धर्म को समझने का प्रयास है। हमने दूसरे के घर के बर्तन में खाना क्यों नहीं खाया? इसलिए नहीं खाया कि पता नहीं इसमें इसने क्या पकाया होगा। किसी बंगाली के घर में गए, चुपचाप गए और चुपचाप वापिस आ गए। क्यों नहीं खाओगे? खा लो जैन साहब। नहीं, तुम पैकेट वाला पैक भी दोगे तो नहीं खाने वाले हम, क्योंकि हमको नहीं पता कि ये किस में बना है और क्या बना है। बड़ी बड़ी होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स में जाइए, आपको जहाँ पे दाल मखनी फ्राई मिल रही है, बनाने वाला मांसाहारी है, रात को 10 बजे तक आपको दाल मखनी खिलाई और 11 बजे रात को उसमें अंडा भुर्जी बना करके उसने खुद खा लिया। दूसरे दिन उसी फ्राइंग पैन में फिर उसने दाल बनाई और आपको खिला दी। नई जानकारी पर पुरानी जानकारी को मिला करके जो आप समझ पाएंगे, इसी का नाम धर्म है। इसको ध्यान रखिएगा। हिंसा पूरी दुनिया से कभी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन अगर आपने अपने आप को उससे वाइंड अप नहीं किया तो अगली गति आपकी बिगड़ने वाली है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज हमको अप्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है इसमें हिंसा हो रही है। अरे कुछ नहीं होता, चलता है यार। क्या चलता है? चलता है। जोमेटो स्विगी में एक ही पैकेट में दुनिया भर की चीजें रखी थी और उसी चीजों को आपने बुलाया और खा लिया और आपने कह दिया हमारा चलता है, बड़े घर के लोग हैं। नई जानकारियों में जीने वालों, पुरानी जानकारियों को भी देखना सुनना पसंद करो। आचार्य जी कहते थे, इसी धर्म को समझने के लिए साधु ग्रंथ को टटोलता रहता है, सूत्रों की नई नई व्याख्याएं अपने अंतर मन में तैयार करता रहता है, बनाता रहता है कि कैसे, जैसे भगवान महावीर स्वामी इस धरती पर आए, 30 साल तक धर्म का प्रवाह किया, हिंसा मिटा नहीं पाए। उनका समय पूरा हुआ, वो चले गए। उनके जाने के बाद और आराती आचार्य आए, उनने पुरुषार्थ किया। आराती आचार्यों की श्रृंखला परंपरा लगातार लगी रही, बनी रही, आते रहे, हिंसा को मिटाने के लिए, कम करने की लगातार प्रेरणा देते रहे और लगातार प्रेरणा लेकर के हम उस भाव को कम करते रहे। हमने हिंसा न कल मिट पानी है, न कल आगे वाले समय में। लेकिन कल्पना करिए, आज हम किसी चीज में हिंसा में शामिल हैं, किसी भी चीज की हिंसा में शामिल हैं, कल सामूहिक रूप से पाप का उदय आने पर लोग हमारी हिंसा में शामिल होंगे। कल जब आप कभी किसी दस्तरखान में मुसलमानों का देखिएगा, सामने पूरा बकरा पका करके रख दिया है, ऊंट पका करके रख दिया है, 50 लोग मिलकर के एक साथ उसको खोल रहे हैं और खा रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं? हम ऐसा नहीं करते। हम जानते हैं, आप यहां पर कितना भी सीसी की आवाज निकाल लो, आपको ये सारे दृश्य देखने में बहुत आनंद आता है। और जब कभी आप उस तरफ से निकलते हैं, उसके बाद भी आपकी अंदर की करुणा उठ करके बाहर नहीं आती। इसी धरती पर गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, वे भी तीर्थंकर जैसी सत्ता लेकर के इस धरती पर 58 साल तक थे। उन्होंने लगातार पुरुषार्थ किया। गुरुजी भी जानते थे कि हिंसा खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आचार्य जी कहते थे कि मैं दूसरे चरण पे चल रहा हूं। आपका पहला चरण है मेरे निमित्त से हिंसा ना हो। गुरुजी दूसरे चरण में थे, मेरे निमित्त से मैं दूसरों की अहिंसा में निमित्त बन सकूं। वे दूसरों की अहिंसा में निमित्त बने। जब तक मैं हूं, कोशिश करूंगा कि गौशालाएं अच्छी खुलवाऊं। उन्होंने 250 से ऊपर गौशालाएं पूरे मध्य प्रदेश में खुलवाई। 250 से ज्यादा गौवंश रक्षा में आज गर्व है। करीब 5.5 लाख गायों को उनके जाने के बाद भी चारा मिल रहा है, शेड मिल रहे हैं, ठंडा पानी मिल रहा है, भूसा मिल रहा है और वे वहां पर जीवित हैं। गुरुजी चले गए, उनकी लगाई गौशालाओं में आज भी गौवंश को लगातार भूसा चारा मिल रहा है। करुणा कहीं ना कहीं आबाद है। 2.5 लाख को बचाने से क्या होगा महाराज? 2.5 लाख को बचाने से कुछ नहीं होगा। जिसको जो बचा है उसको फर्क पड़ेगा, जिसको नहीं बचा पा रहे नहीं बचा पा रहे। आपको पता है बंगाल की बॉर्डर पर 14 लाख गौवंश पकड़ा गया।
आचार्य जी के संकेत और आदेश पर आप जैसे लोगों के सहयोग से 7 करोड़ रुपए भेजे वहां पर सिर्फ भूसे, चारा और पानी की व्यवस्था करने के लिए। फिर बाद में हम कोर्ट केस से केस जीते और जो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जाने वाली गैया थी उन सबको हमने वापस इसी भारत में शिफ्ट किया, उनकी जान बचाई। इसका श्रेय भी आप जैसे श्रीमंतों को जाता है। जम सकई तम की रही तजम न सकई तएव सद्दहणम। हम जो कर सकते हैं हम वो करेंगे, हम जो नहीं कर पाते हैं उस पर श्रद्धा रखेंगे, जो कर रहा है उसका हम सपोर्ट करेंगे। आप बकरा नहीं पाल सकते लेकिन उसके बाद भी आप एक बकरा बचा सकते हैं। जहां पर बकरा साला है वहां पर भैया ये हमारी तरफ से 10,000 रुपए ले लो, क्योंकि कभी ना कभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमने कहीं किसी बकरे का प्रयोग किया होगा। ढोलक में किया होगा, किसी गाड़ी घोड़े में किया होगा, किसी वाद्य यंत्र में किया होगा, रुई के धुनकने की धुनकरी में किया होगा। आपके घर के अंदर जो गद्दा धुनकने वाला आता है दुनिया, उसकी जो तार होती है वो बकरे की आंत की होती है। ऐसा पकड़ा रहता है, चलाता रहता है। किसी तार में 100 बार 200 बार मारेंगे तार टूट जाएगा। वो 10,000 बार उस आंत पे मारता है, आंत टूटती नहीं है। उस बकरे की आंत से तुम्हारे घर की रुई धुनकी गई है। इसका भी एक प्रायश्चित कर लीजिए वक्त रहते। क्यों? क्योंकि तुमको भी अभी संसार में रहना है और उस बकरे को भी संसार में रहना है। वो बकरा कॉस्ट्यूम चेंज करके इंसान बन जाएगा, तुम इंसान कॉस्ट्यूम चेंज करके बकरा बन जाओगे। कल वो तुमको ना धुनके। कैसे काटते हैं, कितना तेज चिल्लाता है बकरा, माँ आवाज आती रहती है। जल्लादों को बिल्कुल दया नहीं आती, उठाते हैं और खींच देते हैं, ऊंट को सीधा गले में घोंप देते हैं। ये हिंसा कभी खत्म नहीं होगी इस संसार से। बस अंदर इस भाव को, संवेग भाव को पैदा करो कि कहीं उस जगह पर मैं खड़ा ना हो जाऊं। इस बात से डरे बड़े बड़े गुरु, इस बात से डरे, डर करके उन्होंने धर्म दिया। उन्होंने कहा, उनके सूक्ष्मदर्शी नेत्रों में वो बात दिखाई दी कि पानी में भी जीव होता है। सुई, एक पतली वाली सुई है ना, उस पतली वाली सुई को पानी में डालो और उसको ऊपर उठाओ तो उसकी टिप पर जो एक बूंद दिखती है ना, बिल्कुल बारीक वाली, उस बारीक वाली बूंद में 36,450 जीव होते हैं। एक बाल्टी अनछने पानी से तुम नहा गए, 2 बाल्टी पानी तुमने टॉयलेट पे डाल दिया, गार्डन में फेंक दिया, उस पर जो तुमने स्वयं में उपयोग किया, तुम्हारी एक दिन की जिंदगी में कितने लोगों की जिंदगी गई। इस बात का शाम होते होते हिसाब किताब करना पड़ता है, प्रतिक्रमण करना पड़ता है। सुबह इसी पाप के निमित्त से मंदिर आता है इंसान। मैं भगवान की अभिषेक पूजन कर लूं, गुरु महाराज को दान दे लूं, क्या होगा? गृहस्थी चल रही है, लगातार पाप हो रहे हैं। और ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में लिखी है वह बात कि देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, दान से तुम्हारे पाप कट रहे हैं। दान से तुम्हारा पाप कट रहा है, पूजा से तुम्हारा पाप कट रहा है। हमको तो करना नहीं महाराज, जिसको करना है तो कर ले। महाराज को आहार दान देने से तुम्हारा पाप कट रहा है, संयम ग्रहण करने से तुम्हारा पाप कट रहा है। महाव्रती जैसी स्थिति है उस वक्त जब आप तय कर लेते हैं शाम को 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद 4 प्रकार के आहार का त्याग। महाव्रती ने भी कर दिया, तुमने भी कर दिया। किसी चीज में तो तुम महाव्रती जैसे हो गए। ये जीवन का सौंदर्य है। हिंसा तो नष्ट नहीं होने वाली, आप तो चले जाएंगे दुनिया छोड़ करके, लेकिन पलट करके जाएंगे कहां? रहोगे तो दुनिया में। दुनिया बहुत बड़ी है। सौधर्मेंद्र के स्वर्ग से लेकर के और अनुत्तर सरवार सिद्धि के विमान तक भी दुनिया ही है। नरक में 7वीं नरक तक जाने वाली भी दुनिया ही है। निगोद में रहने वाला जीव भी दुनिया में रह रहा है। विजयात पर्वत की श्रेणी में रहने वाले विद्याधर भी इसी दुनिया में ही रह रहे हैं। हम भी इस दुनिया में ही रह रहे हैं। इस दुनिया में रूप परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जब तक स्वरूप परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके लिए पहली आवश्यकता है भूमिकाएं तय करनी है।
नई जानकारी पर पुरानी जानकारी का एक और चादर डालनी है। किसी ने कहा ये बुला लेते हैं, आगम ग्रंथ कहता है ये पाप है, हमारे घर में नहीं आएगा। पड़ोसी के घर में जो खाना बनता है जरूरी नहीं कि वो आपके घर के अंदर बनेगा। पड़ोसी का धर्म दूसरा है। हमने देखा वो गाय को माता मानते हैं और अगर भैंस कटने के लिए जा रही है तो उसका पैसा लेकर के उसको जाने दे देते हैं। क्यों? उनके यहाँ भैंस की कोई कीमत नहीं है, बकरियों की कोई कीमत नहीं है, ऊंट बिल्ली कुत्ता की कोई कीमत नहीं है। ये जिन शासन कैसा? सर्वोदयी शासन। सर्वोदयी का मतलब जिनके उदय में सबके उदय की बात है। वो कैसा गजब का शासन का उदय है। हम सबकी रक्षा करेंगे। निकलती हुई चींटी में हमने अपना भाई देखा, उस लाइन में अपने परिवार की संततियां देखी, उसको मारा नहीं, जाने दिया, तू जा भैया, तू अपना रास्ता नाप, हम अपना रास्ता नाप रहे हैं। वर्तमान को देख करके हमने कभी नहीं जिया। हमने तय किया कि इस पर्याय का उस पर्याय से कोई ना कोई संबंध है, आज नहीं तो कल है। ये ऐसा शासन है जिसकी हम यहाँ पर पूजा करते हैं। इस शासन की कीमत है, इस शासन का, इसमें जो तीर्थ है उसकी अजब व्यवस्था है। आचार्य समर्थवत गुरुदेव कहते हैं विवक्षितो मुख्य इतीश तेन्यो, ये गौण और मुख्यता वाला तीर्थ है। कब किस चीज को गौण करना है, कब किस चीज को मुख्यता देनी है। रास्ते में रहो तो आपके धार्मिक सिद्धांतों को गौण कर दो और वहां पर होने वाले वायलेंस में अपनी सहभागिता दर्ज ना हो, ये तुम्हारा तीर्थ है। सुन रहे हैं, इस समय पूजा का विकल्प नहीं है। पूजा का विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि अभी प्रवचन सुनना ही तीर्थ है। जब भी प्रवचन पूजा हो गई 9:30 बजे आहार दान देना ही तीर्थ है। 2 बजे 4 बजे 6 बजे बिहार में महाराज चले गए तो साथ में बिहार करना ही तीर्थ है। अगर कहीं पर मेरी जरूरत महसूस हुई, अपनी संपत्ति का दान दे करके उस दान में अपना सहभागिता दर्ज करना, ये तीर्थ है। हम चाहते हैं बचा सकते हैं तो बचा लेना तीर्थ है। कई लोग होते हैं अपने उस भाव को जीवित रखने के लिए जाकर के बहुत सारी मुर्गियां बचाते हैं। 100 मुर्गी बचाई महाराज जी हमने और जंगल में जाकर के छोड़ दी, ये भी एक तीर्थ है। जीवों की रक्षा करना भी तीर्थ है, मंदिर में पूजा करना भी तीर्थ है, दोनों तीर्थ है। दया भी तीर्थ है, इंद्रिय दमन भी हमारे यहाँ तीर्थ है। ये सर्वोदयी शासन है। कैसा गजब का शासन है। दया करने से आप पार हो रहे हैं और इंद्रियों का दमन करने से भी आप पार हो रहे हैं। प्यास लगी है लेकिन पिएंगे नहीं क्योंकि रात हो गई। महाराज इमरजेंसी आ जाए तो, आज तक एक भी साधु ने नहीं कहा दीक्षा लेने के बाद इमरजेंसी आ जाए तो शाम की छूट है ना, किसी साधु ने कहा? एक समय सुबह आपका दिगंबर जैन साधु दिन में एक बार सुबह आहार लेता है, उसी समय पानी पीता है। अनंतानंत सिद्ध हो गए। एक भी अनंतानंत सिद्धों ने, अनंतानंत मुनियों ने, अनंतानंत अरिहंतों ने, आचार्यों ने, उपाध्यायों ने, एक ने भी आज तक ये एक्सक्यूज स्टैंड नहीं किया कि महाराज दीक्षा तो ले रहे हैं लेकिन अगर इमरजेंसी आ जाए तो शाम की छूट है। बोला तुमने रात को 2 बजे एक गोली डाली और पानी पी गए, तुमको भय था तुम मर जाओगे, हमको भय था कि हमारा धर्म मर जाएगा, हमने छूट नहीं ली, तुमने छूट ले ली। हमको भय था, हम जाते हैं तो चले जाएंगे, जाना तो है ही, उसमें क्या है, आज जाएंगे कि कल जाएंगे, सुबह शाम किसी ना किसी की मौत तो लिखी ही है। जो लोग यहाँ पर आज बैठे हैं जरूरी नहीं कि इनमें से सब कोई कल का सूरज भी देखेंगे। आप में से कई लोगों का ये आज का अंतिम सूरज है साहब, प्रवचन सुनने वालों से भी और यहाँ पर बैठ करके सुनने वालों से भी। हो सकता है कल आपका सूरज ही ना हो। अंतिम सूरज में इस धरती में जो करना है कर लीजिए। एक दिन ऐसा जियो, रोज का रोज दिन जीने के लिए प्रेरणा मिलती है कि दिन ऐसा जीना है कि ये अंतिम दिन है, दोबारा नहीं मिलने वाला, तब जाकर के शासन उन्नत होते हैं। आपने सुना चलते बने, घर गए, बाथरूम में गए, थोड़ा सा फिसले, सामने पत्थर का एक स्टैंड बनाया था, माथा उसी से टकराना है, अंदर से तो दरवाजा बंद कर दिया था,
पतली सब्जी लेने चली गई, तुमको बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ही न बचावे कोई। जब तक आयु कर्म शेष है दुनिया के निमित्त लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही आयु कर्म सत्ता से खत्म हुआ, कोई निमित्त नहीं लगने वाला। क्या चक्रवर्ती के घर में मौत नहीं होती? होती है। जो ये बड़े बड़े लोग हैं इनके घर में मौत नहीं होती? होती है। सब तो सुविधा है। दुनिया का सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर जिसके घर में ऊपर ही रह रहा हो, उसके घर में भी मौत हो जाती है। अभी हुआ दिल्ली में, हार्ट के बेहतरीन डॉक्टर हैं, 3 हार्ट का ऑपरेशन किया और घर जाकर के बैठे, उन्हीं को हार्ट अटैक आ गया। वो ही चलते बने। सबकी खबर है, अपनी खबर नहीं है। आपको भी सबकी खबर है, अपनी खबर नहीं है। आचार्य कहते हैं मुख्य गौण वाला तीर्थ है। कब क्या चीज को गौणता देनी है, कब किस चीज को मुख्यता देनी है। आप कपड़ा में खरीदने के लिए जा रहे हैं, वहां पर भी मुख्य गौण वाला तीर्थ है। बिल्कुल फिनिश्ड मस्टराइज्ड कपड़ा खरीदा है और आपको पता भी नहीं है कि गाय की चमड़ी की बिल्कुल पतली चमड़ी पतली उतार करके उसमें केमिकल कंपोजिशंस को डाल करके उसको लिक्विड बना करके उस धागे को उस लिक्विड में डुबो करके उसमें शाइनिंग और कलरिंग करी है। उसी के कारण उस धागे में इतना दम आया है कि 10 साल होने के बाद भी ये धागा फट नहीं रहा है। आचार्य जी ने इस बात को समझा, समझ करके उन्होंने हथकरघा की स्थापना करी। आज देख लीजिएगा, अभी जंतर मंतर में ग्रेजुएट बेरोजगारों की भीड़ लगी हुई है। ये 100% पॉलिटिकल इवेंट है, 100% पॉलिटिकल इवेंट। इस इवेंट में कभी कल्पना करिए, इतने सारे बच्चे खड़े हैं, उनके लिए भोजन कहाँ से आता है, उनको पानी कौन सप्लाई कर रहा है, उनको आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन कौन दे रहा है, कोई ना कोई तो पीछे से पैसा दे रहा है, तब तो ये पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। और लगातार पूरा का पूरा युवा वर्ग लगा है कि एक व्यक्ति का इस्तीफा ले लो क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया। उस व्यक्ति को उधर तक पहुंचाया किसने है? किसने पहुंचाया? आप ही लोगों ने पहुंचाया है ना। जंतर मंतर पर बैठे वाले जितने भी बच्चे हैं, मैं सारे बच्चों से पूछता हूं, ये जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं, इसको देश का प्रधानमंत्री किसने बनाया है? आप सबने मिलके बनाया? बोलो हाँ। हाँ महाराज। अब विरोध कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। तुम्हारा चुनाव गलत है, ये तुमको एहसास हो गया। अब तुम कहते हो कि वो गलत है तो तुम उसका विरोध कर रहे हो। तो तुम ये बता दो कि तुम्हारा कौन सा चुनाव सही है? नरेंद्र भाई मोदी को सीट से हटाने के बाद या फिर प्रधान जी को सीट के हटाने के बाद तुम जिसको नया अपॉइंट करोगे, तुम उसके विरोध में भी 8 महीने बाद एक स्कैंडल खड़ा करोगे। उसके लिए भी 1-2 साल बाद बोलोगे अब तू भी चोर हो गया है, तू भी बाहर निकल, क्योंकि तुम में चुनाव करने की क्षमता नहीं है। ये जितने भी जंतर मंतर पर स्कैंडल करने वाले बच्चे खड़े हैं, युवा वर्ग है, लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, बस मैं पूछना चाहता हूं, इसके पहले जो नेता तुमने भेजा था उसके ऊपर भी करप्शन के आरोप थे। उसके पहले जो नेता था उस पर भी करप्शन के जबरदस्त आरोप थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कह रहे थे आप ही लोग कि स्विट्जरलैंड में लाखों करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार में चला गया। आज बीजेपी की सरकार आई, आप कह रहे हैं कि ये भी करप्शन कर रही है, पेपर लीक कर दिया, पैसा कमा रहे हैं। कौन सा व्यक्ति सीट पर बैठने के बाद ईमानदार है? इस बात को कोई एक दिखा दो, कोई एक दिखा दो। एक समय था जब दिल्ली की सत्ता पलट रही थी तो उस IRS ऑफिसर के ऊपर पूरी दिल्ली ने भरोसा किया, बाद में आपका भरोसा उससे भी उठ गया। सीट की महिमा है भाई साहब, उसमें बैठने के बाद ईमानदार भी बेईमान हो ही जाता है। फिर आप इसी तरीके का करते रहिए आंदोलन। एक पार्टी दूसरी पार्टी को हटाने के लिए पीछे से बैक सपोर्ट करेगी। कोई तो कह रहा होगा ये 5 करोड़ हमने दिए, उनके पास पानी पहुंचाओ, पिज्जा पहुंचाओ, बर्गर पर आओ, जोमेटो पहुंचाओ, और उसमें भी प्रपोज्ड प्रोपोगंडा है। कोई बता रहे हैं कि 4 लोगों ने मिलकर के इनके लिए खाना भेज दिया। होता है कभी?
तुमने कभी भेजा है किसी के लिए खाना आज तक? बताओ मुझे। इतने आंदोलन हुए, इतने आंदोलन में तुम्हारी कभी आत्मा जगी कि हम आंदोलनकारियों को एक प्लेट खाना का भिजवा दें? ये सब पॉलिटिकल इवेंट हैं। ये इवेंट चलेंगे सरकार के ऊपर प्रेशर देने के लिए। प्रेशर देकर के हम बता रहे हैं कि आप गलत हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जिसका चुनाव अगली बार करेंगे वो आदमी भी गलत है, वो आदमी भी गलत निकलेगा। ये नीट का पेपर पहली बार लीक हुआ है, इसके पहले भी लीक हो रहा था, इसके पहले भी एग्जाम लीक हो रहे थे। इस पूरे भारत में सिर्फ 2 फर्म ऐसी हैं जो करप्शन से रहित हैं। सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जितनी भी फर्में हैं वो करप्शन लॉस हैं। सीए का एग्जाम जब भी होता है विदाउट करप्शन होता है। दूसरी यूपीएससी के एग्जाम होते हैं वो विदाउट करप्शन होते हैं। एमपी पीएससी हो, राजस्थान की पीएससी हो, तमिलनाडु की पीएससी हो, लोकल पीएससी में तो करप्शन है, ये तो स्पष्ट दिखता है। 20 लाख रुपए दिए हमने डीएसपी की रैंक ले ली, 40 लाख रुपए दिए हम एडिशनल कलेक्टर बन गए। जब आप लोकल पीएससी एग्जाम देते हैं तो करप्शन है। यूपीएससी और सीए सिर्फ 2 फर्म ऐसी हैं जो करप्शन फ्री जोन पे हैं, बाकी हर चीज पे करप्शन है। अब इतने सारे बच्चे रोज मेहनत कर रहे हैं, इनको भी कहीं से पैसा मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं महाराज आप गलत कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप तो मेहनत अच्छी कर रहे हैं, आपसे ऊपर वाले को पैसा मिल रहा है, उसको दिया जा रहा है। तो ये 50 लाख पकड़ और जितने कॉलेज के स्टूडेंट हैं सबको लेकर के आप, हो सकता है आपके नेता ने रकम खाई हो और फिर वो बोल रहा हो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप बोलते रहिए इंकलाब जिंदाबाद, क्योंकि आपके बोलने से सत्ता में परिवर्तन नहीं आने वाला। आप चीन की पॉलिसी देखिए, एक राष्ट्रपति को बनाया है, जब तक जिंदा रहेगा यही राष्ट्रपति रहेगा। जब इस तरीके की पॉलिसी चाइना में चली, रसिया में चली, रूस में देख लीजिए, पुतिन कब तक राष्ट्रपति रहेंगे बताइए? जब तक रूस रहेगा तब तक पुतिन रहेगा, तब तक पुतिन रूस का राष्ट्रपति रहेगा। जब एक आदमी को पूरी सत्ता सौंप दो और फिर उसके सामने खड़े होकर के बोलो आपके हाथ में सत्ता है, हमको रोजगार दीजिए, स्किल डेवलपमेंट। आज ये बच्चे बेरोजगारी के लिए मर रहे हैं ना बेचारे, रोजगार नहीं है। क्या है? एमबीए करने वाला 5,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, पीएससी फाइट करने वाला व्यक्ति जहां पे चपरासी की नौकरी निकल रही है सरकारी में, उस पे फाइट कर रहा है। एमएड बीएड करने वाले झाड़ू लगाने के लिए सड़क में आवेदन दे रहे हैं, मेहतर चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चों को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहने के लिए सरकार के पास जा रहे हैं। तो सरकार, उसकी पॉलिसी अलग है, उसने तो बड़ा कमाल किया है, सरकार ने तो जगह जगह पर कमाल किया। पूरी दुनिया में 5G इंटरनेट देख लीजिए कितने देशों में है। चाइना में 2G मिलता है साहब, 5G नहीं मिलता। क्यों? जितने आवश्यक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ वही ट्रांसफर होने वाले हैं। वहां पर फेसबुक नहीं चलता, वहां पे रील्स नहीं चलता, वहां पे इंस्टाग्राम नहीं चलता। हमारे यहाँ का युवा तैयार है वेब सीरीज बनाने के लिए, हमारे यहाँ का युवा तैयार है हर चीज में एक स्टेटस फंसाने के लिए। तुमको स्टेटस से फुर्सत मिले तब तुम रोजगारी की बात करना, तुम तो सिर्फ अपने पिता के पैसे पे जिंदा परजीवी लोग हो। 30 साल का बच्चा परजीवी कैसा है? पिता की कमाई खा रहा है, पिता किराना की दुकान में मेहनत कर रहा है। आपको पता, इलिटरेट पर्सन जितने भी हैं भारत के अंदर सब वर्किंग आवर्स काम कर रहे हैं, सबके पास काम है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो मेहनत कर रहा है, और जो आईआईटी पास आउट है वो डिप्रेशन में जा रहा है। कारण सिर्फ एक है कि आप सरकार से चाहते हैं, जबकि आपको खुद एम्प्लॉयज जनरेटर बनना चाहिए। एम्प्लॉयज जनरेटर कैसे बनते हैं इस बात को पूज्य गुरुदेव हम लोगों को सिखा गए। आचार्य जी ने कहा आगे आने वाले समय पर सरकार लोगों को रोजगार देने में नाकाम रहेगी। सरकार लोगों को, बच्चों को, जवान बच्चों को रोजगार नहीं दे पाएगी। इससे बच्चों के अंदर महताम हानि मनस्ताप, उनके मन के अंदर ताप पैदा होगा, उनकी हानि बहुत होगी, उनका डिवैल्यूएशन होगा, लड़के शराब सिगरेट जुआ और आत्महत्या में डूबेंगे। इससे बचने के लिए गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने कहा पता करो कि 600 अरब रुपए की कौन सी कंपनी है, पता करो कौन सी कंपनी सेंट्रलाइज्ड होकर के लोगों को रोजगार छीन रही है।
जो भी कंपनी रोजगार छीन रही है सेंट्रलाइज होकर के, उसको डिसेंट्रलाइज करना सीखिए। कैसे करते हैं महाराज? छोटा सा फंडा है स्किल डेवलपमेंट का। आप देखिए कम पढ़े लिखे लोग 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं घर के अंदर बैठ करके। कैसे? हाउ टू बी पॉसिबल इट होता है। आचार्य जी ने खूब चिंतन किया और गुरु जी ने कहा आगे आने वाले समय पर जब सरकार रोजगार नहीं दे पाएगी, तब 7वीं क्लास में जो गुरु जी के आशीर्वाद से विद्यालय खुले, उसमें हथकरघा सिखाया बच्चियों को। हथकरघा सिखा करके कहा कि आप 7th क्लास से साड़ी बनाना सीखिए, साड़ी बनाना सीखिए, नैपकिन बनाना सीखिए, दरी बनाना सीखिए, जीन्स बनाना सीखिए, कुर्ते का कपड़ा बनाना सीखिए। क्या हुआ? 100% कॉटन, 100% हैंडमेड। हैंडमेड की वैल्यू गिने चुने लोग जानते हैं। दुनिया में पावर लूम से बनी हुई चीज 100 रुपए मीटर है, हैंडलूम का कपड़ा 170 रुपए मीटर है। कौन है खरीदार? पूरा विश्व खरीद रहा है हैंडमेड चीजें। उसमें जो डिजाइनिंग होती है, उसमें जो गैप होते हैं, उसमें जो धागे का मोटा पतला पना होता है, उसकी कीमत विदेशों में जबरदस्त है। अब आप क्या कमाल करेंगे? आप कमाल करेंगे कि आपने किसी मोटी फर्म को डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। एक पावर लूम रेमंड सियाराम सिंघानिया की और दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये 6 अरब 10 अरब 15 अरब की मील डाल करके बैठे हैं। एक दिन में 10 लाख मीटर कपड़ा पैदा कर रहे हैं। आप तय करिए कि हम मार्केट में रोज 10 मीटर 15 मीटर कपड़ा पैदा करेंगे। अगर आप 20 मीटर कपड़ा भी रोज पैदा करते हैं तो आप 1 लाख रुपए घर के अंदर बैठ करके हर महीने कमा सकते हैं। एक महीने में 600 मीटर कपड़ा पैदा किया, आपको आपका वेतनमान मिलेगा, आप भूखा नहीं मरेंगे। इसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, किसी भी चीज का डिसेंट्रलाइजेशन करना। आचार्य जी ने खूब अच्छे से सिखाया, लोग सीखे और इस बात को तिहाड़ जेल तक गुरुजी लेकर के गए। आज 40% मार्केट कपड़े का हैंडमेड है। कलकत्ता के कितने मुसलमान कारीगर ऐसे हैं जो हथकरघा चलाते हैं, कपड़ा मार्केट में आता है और मार्केट में कपड़ा अपनी कीमत देकर के बिकता है, एक्सपोर्ट होता है, उसके फेम लगते हैं दिल्ली जैसे शहरों में, और उस फेम में विदेशी कंपनियां आपका पूरा कपड़ा लेकर के जाती हैं। ये 50,000 70,000 80,000 का जो सूट खरीदा जाता है, ये 100% हैंडमेड होता है। स्किल डेवलपमेंट इसको कहते हैं। सरकार के सामने गए, रोजगार दो, वो क्या रोजगार देगा आपको? उसकी पॉलिसी चाइना की पॉलिसी जैसी तो नहीं है, उसकी पॉलिसी रूस की पॉलिसी जैसी नहीं है, हमारी स्थिति अमेरिका जैसी भी नहीं है। अमेरिका में कुछ नहीं होता, ना एप्पल होता है, ना भिंडी, ना बरबटी, ना टमाटर। वहां पर सिर्फ एक चीजें होती हैं। क्या बनती है? क्या? बंदूक की गोलियां बनती हैं, बम बनते हैं, बड़े बड़े वेपन्स बनते हैं। वो आपको बड़े बड़े विमान बना देगा, लड़ाकू विमान मारने जहाने वाला। और जब उसके विमान डेड होने लगते हैं तो वो इराक ईरान जैसा युद्ध करवा देता है। युद्ध हो जाती है, मूर्ख जनता उनका सामान खरीदती है, खरीद करके वो बिक जाती है और पूरी महंगाई हमको आपको सबको झेलनी पड़ती है। इराक ईरान में युद्ध हुआ, ईरान का अमेरिका के साथ युद्ध हुआ, आपको उसकी महंगाई नहीं झेलनी पड़ी? झेलनी पड़ी। तुम्हारा जो पेट्रोल 100 रुपए था, तुम्हारे देखते देखते 115 रुपए हो गया। युद्ध वहां हो रहा है और तुम्हारी जेब से पैसा निकल रहा है। चांदी 70-80 हजार रुपए में खेल रही थी बेचारी, ऐसी मतवाली वैश्या बन के भगी, 400 तक भग गई। 400 तक भगी तो लोगों के दिल बल्ली उछल गए। नीचे उतरी तो डायन ने लोगों के घर बर्बाद कर दिए। अभी 2019 में फंसी हुई है। अब कहां तक गिरेगी महाराज? अब कहां तक गिरेगी? बदचलन है, अब जहां तक गिर जाए सो गिर जाए। अब बदचलन है, जितनी उड़ जाए सो उड़ जाए। हम इसके पीछे पड़े। ये चांदी की ऊंचाई महंगाई जो ट्रेंडिंग हुई, इसमें आपका पैसा बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बच्चे की शादी करनी थी, 20 तोला सोना खरीदना था, सोना उम्मीद से बाहर हो गया। आंख के देखते देखते 74 75 76 की गिनती गाते गाते अभी वो 146 की गिनती में चल रहा है। 1,46,000 रुपए का एक तोला, उसमें भी 99.9999 नहीं, 1% की उसमें भी मिलावट तय है। अब आंख में तो पकड़ में आती नहीं। मूंग की दाल 70 रुपए किलो मिल रही थी, वही मूंग की दाल युद्ध होने के बाद 180 रुपए 60 रुपए 150 रुपए किलो हो गई। चावल में महंगाई आई, तुम्हारा गेहूं आसमान में चला गया भैया।
28 रुपए किलो का गेहूं 60 रुपए किलो हो गया। ईरान और अमेरिका की युद्ध की महिमा आपके पास भी है। इसके कारण हमारे घर की महंगाई बढ़ रही है। मेहनत हम उतनी कर रहे हैं, अब सामान कब खरीद रहे हैं। तो लोगों को कहने में आता है महाराज जीडीपी रेट गिर गया। किसी भी पूरे विश्व में कहीं भी युद्ध होगा, उसका फर्क सबकी जेब पर पड़ेगा, आपकी जेब पर भी, हमारी जेब पर भी। और ये दो गुले लोग थोड़ी सी काम करेंगे क्योंकि ये महारथी हैं और ये अपना पैसा तो निकाल लेंगे, बेचारे आप पिसते चले जाएंगे। तो थर्ड क्लास कैटेगरी में मत जाइए। हिंसा न कल खत्म हुई थी, ना आज न कल खत्म होगी। आप तय करिए कि हम अपने आसपास अहिंसा का माहौल बनाएंगे। आप सरकार को इतना पैसा देते हैं, सरकार उस पैसे से दुनिया भर के काम करती है, आपके क्षेत्रों का कोई विकास नहीं करती। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपको तय करना है कि आप अपना पैसा अपने हाथ से कहां पे कौन से क्षेत्र में देंगे जिससे अहिंसा फलवती होती रहे, जिसके माध्यम से दया करुणा क्षमा के भाव बनते रहें। क्योंकि अगली पर्याय आपकी भी कुछ ना कुछ तो मिलने वाली है। नहीं मिलेगी? जिंदगी भर तुम इंसान बन के रहोगे, अमर बेल की बूटी खाई है, नहीं मरोगे तुम। मरेंगे महाराज। और जब मरोगे तो जैन दर्शन कहता है तुम कुत्ता भी बन सकते हो, बकरा भी बन सकते हो, गाय भी, भैंस भी, बैल भी, तुम कुछ भी बन सकते हो। तुम देव भी बन सकते हो, तुम नारकी भी बन सकते हो। तो अपने भविष्य की चिंता आज कर लेनी चाहिए। जैसे हम अपने परिवार की चिंता में रोज मेहनत करते हैं, ऐसे हम अपने भविष्य की चिंता में अगर 1 घंटे मंदिर आकर के समझने की भी मेहनत करें तो अगली पर्याय आपको बकरे वाली नहीं मिलेगी। जो दर्द उसने सहा है, आप वो दर्द से बच पाएंगे, आप भी अपना भविष्य सुधार पाए। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।